बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, ये हमारी मैक्रोटेक रोटर बोर्ड की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपको इन दोनों चीज़ों का तारुफ कराया था कि आपके लिए रोटर बोर्ड बेस्ट है या आपके लिए कंप्यूटर पीसी बेस्ट है। यानी कि यूज़र को चलाने के लिए उसकी स्पीड लिमिट लगाने के लिए इन दोनों चीज़ों में से आपको क्या चीज़ सूटेबल है, ये पिछली क्लास में हमने तफसील के साथ डिस्कस किया था। और इस क्लास में हम सीधा सीधा मैक्रोटेक को कॉन्फ़िगर करेंगे। जब आप न्यू परचेज़ करते हैं या किसी से लेते हैं तो आपने मैक्रोटेक को रीसेट करवा लेना है उस दोस्त से जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं। अगर आपने यूज़ेबल लेना है तो, अगर आपने नया लेना है डब्बा पैक, तो वो फिर आपके पास जो है बिल्कुल कंपनी की तरफ से रीसेट शुदा होता है, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है रोटर बोर्ड में। तो आपको सिर्फ उसको अपग्रेड ही करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हम राउटर बोर्ड को अपने पास लगा रहे हैं, नेट हम कंपनी से लेके आ गए हैं या किसी सर्विस प्रोवाइडर से नेट लेके आ गए हैं अपने पास। हमारे पास जो हमारे टावर के ऊपर एक मेन डिश लगी होगी, उसके अंदर से एक केबल निकल कर हमारी जो नीचे सेटअप लगेगा जहाँ पे हमने जो बक्सा वगैरह बनाया होगा, तो उस कैबन के अंदर जो हमारी एक उस डिश की पीओई लगी होगी, तो वो जो ऊपर से केबल आएगी वो आके पीओई में लग जाएगी। तो उस पीओई से फिर एक केबल निकलेगी और आके हमारे इस माइक्रोटेक राउटर बोर्ड में लगेगी। तो ये मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जाके ये आपको इसकी वायरिंग समझाता हूँ कि आपने ये केबलें कैसे लगानी है, और उसके बाद इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, चल के ये सीखते हैं कि मैक्रोटेक रोटर बोर्ड जो हमारा है, इसकी हम वायरिंग कैसे करेंगे और इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। जी तो दोस्तों, ये मैंने पिक्चर आपको दिखा दिया है, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आप ये समझ लें कि मेरी टावर के ऊपर मेन डिश लगी हुई है, मैं सीटी से नेट लेके आ रहा हूँ। उस डिश की जो केबल है ये पीओई लगी हुई है। तो इसके अंदर ये आपको दो जो है इसके कनेक्टर नज़र आ रहे हैं। तो जो ऊपर से तार आ रही है, तो वो मैंने आके जो है इसकी जो जहाँ पे पीओई लिखा होगा उसमें लगा दूंगा। और दूसरी पोर्ट में लैन लिखा होगा, जिस पोर्ट में लैन लिखा होगा उस पोर्ट से मैं एक केबल निकाल के नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो दूसरी लैन केबल होगी उससे मैं निकाल के ये जो है इसके राउटर बोर्ड के जो इन होगी उसके अंदर आके लगा दूंगा। यानी कि पीओई जो हमारी होगी उसके अंदर एक तो हमारी जो डिश मेन ऊपर लगी हुई है केबल आ जाएगी पीओई में, और दूसरी जो लैन जिसके ऊपर लिखा होता है उससे मैं केबल लेके आके इसकी इन में लगा दूंगा। और ये पिक्चर मैक्रोटेक रोटर बोर्ड की मैं आपको क्लियर करके भी दिखा देता हूँ, फिर आगे की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने एक पिक्चर ओपन की है। ये हमारी मेन डिश है जो कि हमारे टावर के ऊपर लगी हुई है, और मेन डिश हमारी ये जो है फिज़ा के ज़रिए, यानी कि हमारा जो एक्सेस पॉइंट है जहाँ से हम नेट ले रहे हैं वहाँ से ये नेट ले रही है और नेट इसके अंदर आ चुका है। तो इस केबल के नेट अंदर आने के बाद ये मैंने वैसे आपको एक फर्जी पिक्चर बना के दिखाई है। ये हमारी मेन डिश है और उससे जो वायर है पीओई में आगे, पीओई से जो निकल के आएगी तो वो इसकी पहली पोर्ट में जाएगी। यानी ये इसकी पावर वाली जगह है जहाँ पे हम इसको यानी कि पावर देते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये दो लाइटें जल जाएंगी जो कि आपको बताएंगी कि यहाँ पे जो है इसमें पावर आ चुकी है। और यहाँ पे जो एक सुराख नज़र आ रहा है जिसके ऊपर रीसेट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम इसके अंदर कोई पिन वगैरह डाल के अगर इसको रीसेट करना है तो यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में मैं आपको रीसेट का तरीका भी बताऊँगा। तो जो हमारी पीओई से लैन से केबल निकलेगी और यहाँ पे देखें इंटरनेट ऊपर लिखा हुआ है, इसके अंदर आएगी, ये ज़रूरी है, इसी केबल के अंदर आएगी। तो ये दोस्तों इसके अंदर आ गई। और बाकी जो इसकी चार पोर्टें हैं वो जो है इसके अंदर आप किसी भी पोर्ट से नेट आउट कर सकते हैं, यानी कि इससे दो से तीन से चार पाँच से जिससे भी हम चाहें। तो ये आगे मैं कन्फिगर करूँगा तो आपको बता दूंगा। मैं जो अक्सर आउट करता हूँ नेट को 5 पोर्ट से करता हूँ, ताकि इस पोर्ट में इस पोर्ट में वक्फा हो, जब हम केबल को निकाल रहे हैं तो हमारा हाथ इस केबल को ना लग जाए। तो इसीलिए मैं वक्फा रखता हूँ। हमें दो केबलों की ही ज़रूरत पड़ती है। एक में हमने इस यानी कि इस पोर्ट के अंदर नेट देना है
और इस पोर्ट से नेट निकालना है। बाकी इन पोर्टों का हमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इन पोर्टों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप हब स्विच नहीं लगाते तो ये पोर्टें हम हब स्विच के तौर पे यूज़ कर लेंगे। वैसे इस यानी कि फ़र्ज़ी तौर पे मैंने इसमें ये केबल लगा के राउटर बोर्ड में ले गया हूँ और दूसरी ये केबल लगा के मैं लैपटॉप में ले गया हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया कि मैं यहाँ से इसको लैपटॉप को भी दे सकता हूँ कनेक्शन, और ये राउटर बोर्ड को, इसको TP लिंक के राउटर को भी दे सकता हूँ। ये तो आपको अभी यानी कि समझ आ चुकी है कि हमारी जो ऊपर डिश लगी होगी उससे जो हम केबल ले आएंगे POE में, POE से निकाल के इसकी इस पहली पोर्ट में लगा देंगे, और इससे हमने नेट आउट करके कहाँ पे ले जाना है। इसके आउट करने के बाद हमने ये जो है इस नेट को, ये जो हमारी केबल 5वीं केबल है, ये देखें, इससे मैं नेट जो है आउट कर रहा हूँ। तो इसको फिर नेट को आउट करने के बाद, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और इसमें भी बता देता हूँ कि इस पहली पोर्ट में हम इन करेंगे और ये जो 5वीं पोर्ट है इसके अंदर से हम नेट को आउट करेंगे। दोस्तों जब हम नेट आउट करेंगे तो इस केबल को हम ये हब में लेके आ जाएंगे। ये हमारा जो मैक्रोटिक से राउटर बोर्ड से नेट आउट हो रहा है वो हमारे हब में आ गया है। तो हब हमारा 5 पोर्ट का भी हो सकता है, 8 पोर्ट का भी हो सकता है, 16 पोर्ट का भी हो सकता है। वो जितनी हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक ये हब लगा देंगे। तो इस हब में हम अब हमारा नेट आ चुका है। इससे फिर एक केबल ऊपर ले जाएंगे हम, जिसके साथ जाके हम नैनो स्टेशन M2 लगा देंगे, जो कि वाईफाई के सिग्नल्स जो है वो सेंड करेगा और आगे हमारे मोबाइल रिसीव कर लेंगे। नैनो स्टेशन M2 हम नहीं लगाना चाह रहे, ऊपर कोई लेड बीम लगाना चाह रहे हैं तो लेड बीम की केबल भी यहीं से जाएगी। अगर कोई सेक्टर एंटीना लगाना चाह रहे हैं उसकी केबल भी यहीं से जाएगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि हम मैक्रोटिक से नेट इन कैसे करेंगे, आउट कैसे करेंगे और ऊपर टावर के ऊपर कैसे ले जाएंगे। तो अब हमारा जो असल मुद्दा बनता है वो ये बनता है कि हमने मैक्रोटेक को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम मैक्रोटेक को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जी तो दोस्तों ये आप अगर विनबॉक्स भी आपने जो है डाउनलोड कर लिया है, और इसको डबल क्लिक करने से पहले मैं एक दो चीज़ें ज़रूरी हैं वो बता देता हूँ आपको कि आपने विनबॉक्स खोलने से पहले जो है जो आपका राउटर बोर्ड है उसकी सेटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने करना ये है, देखें आपके पास कोई लैपटॉप है या PC है तो उसके अंदर आपने ये जो केबल आपको नज़र आ रही है ये इसकी जो है बिल्टन पोर्ट में लगी हुई है। तो यहाँ से बिल्टन पोर्ट में आपने केबल लगा लेनी है। केबल लगा के यानी जिस कंप्यूटर में आपके पास विंडो ओके है, यानी विंडो 7 है, 10 है, कोई भी है, जिस कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें विंडो ओके है, क्योंकि अभी आप पहले कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, डेस्कटॉप हो या टावर हो, कोई भी हो, तो उसमें विंडो भी इंस्टॉल हो, विंडो 7 हो, 10 हो, इसका कोई इशू नहीं है। तो उसके अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर पीछे जो लैन केबल का ऑप्शन होता है वहाँ से आपने एक केबल लगानी है, और इस केबल का दूसरा सिरा मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी पिक्चर में। इस केबल का जो दूसरा सिरा है वो आके आपने इस ये जो 4 पोर्टें हैं इस किसी में भी आपने लगा देना है। यानी कि ये जो पोर्ट है इसकी पहली इसमें नहीं लगाना, इसमें उस वक्त हम लगाएंगे केबल जब ये हमारा राउटर बोर्ड कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे फिर हम नेट चलाएंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने क्या करना है कि वो जो कंप्यूटर के अंदर आपने केबल लगाई है या इस लैपटॉप के अंदर आपने केबल लगाई है, तो इस केबल को लेके ये जो इसकी 4 पोर्टें होती हैं ये एक जैसी होती हैं, इनको हम कहते हैं लैन पोर्ट। तो किसी भी लैन पोर्ट में लगा दें। वैसे मैं आपको समझाने के लिए कहूँगा कि आप इस 5वीं में लगा दें। तो आपने 5वीं में लगा दी, ये आप अभी इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। जब ये चल जाएगा अपना यानी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, फिर हम इसके कनेक्शन अलग तरीके से करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता रहा था उस तरीके से करेंगे। अभी क्योंकि ये चालू नहीं है, नया है, डब्बा पैक है, तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है या PC का होना ज़रूरी है, और उस PC की जो हम बैक में केबल लगा रहे हैं, यानी कि ये PC के बैक में हम केबल लगा के इस केबल को लेके हम कहाँ लेके आ रहे हैं, इस मैक्रोटेक की इन 4 पोर्टों में से किसी में भी लगा सकते हैं। वैसे हम जो अभी तय कर रहे हैं कि हमने 5 में लगा दिया है। अब 5 को हमने लैन पोर्ट में लगा के फिर आके अगर हम जो है हमारे पास जो ये जो सॉफ्टवेयर है विनबॉक्स, इसको खोलेंगे तो ये फिर हमें एक्सेस देगा यानी कि राउटर बोर्ड का। अगर ये केबल लगा के हम कंप्यूटर में नहीं करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये फिर मैक्रोटेक आपका खुलेगा ही नहीं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको लैपटॉप या PC की लाजमी ज़रूरत है। जी तो दोस्तों अब हमारे पास सारी चीज़ें दस्तयाब हो चुकी हैं, हमारे पास केबल भी लग चुकी है और हमारे पास जो है वो लैपटॉप या PC भी मौजूद है,
और उसके बाद हमने ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे मैक एड्रेस को उठा लेगा, क्योंकि हमारी केबलें सही लगी होंगी, हर चीज़ ठीक होगी, तो ये हमारे मैक एड्रेस को उठा लेगा। ये आईपी एड्रेस यहाँ पे 00 रहेगा। ये मैक्रोटेक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। ये राउटर बोर्ड का मॉडल नंबर वगैरह है। और जो है दोस्तों इसमें वर्जन जो इंस्टॉल है अभी ये वाला है, यानी कि तो ये मैक एड्रेस अगर आपके पास नहीं आ रहा, यानी कि आपने शुरू में वो किया है, मैक एड्रेस नहीं आ रहा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ये नहीं खुलेगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, इस मैनेज के ऊपर एक मरतबा क्लिक करें, ये इसके ऊपर फिर यहाँ पे क्लिक करें, रिफ्रेश पे क्लिक करें 2-3 मरतबा। तो इस तरीके से आपके पास ये मैक एड्रेस आ जाएगा। जब मैक एड्रेस आ जाए तो आपने मैक एड्रेस के ऊपर एक मरतबा क्लिक करोगे तो ये मैक एड्रेस आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा, यानी कि कॉन्टैक्ट 2 में आ जाएगा। तो इसके बाद ये इसका जो लॉगिन है, यूज़र नेम है, एडमिन रहेगा। पासवर्ड इसको हम जाके आगे लगाएंगे, आपको बताएंगे कि पासवर्ड इसका कैसे लगता है। पासवर्ड आपने ज़रूरी लगाना है, वरना कोई दोस्त आपका खोल के आपकी कॉन्फ़िगरेशन को भी ख़राब कर सकता है, उसके अलावा आपको किसी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो पासवर्ड भी लगाना सिखाएंगे। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया पासवर्ड, ये आप पासवर्ड अभी इसका ब्लैंक है, तो मैं इसको यानी कि यहाँ पे कनेक्ट पे जो क्लिक करूँगा तो ये हमारा राउटर बोर्ड जो है ये खुल जाएगा, मैक्रोटेक खुल जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये खुल चुका है। तो मैं जब ये खुलेगा आपके पास तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग की थी। मैं सेटिंग को हटा देता हूँ तो ये बिल्कुल आपके पास ये इस तरह से होगा, बिल्कुल खाली होगा। तो अभी ऊपर आप देख सकते हैं कि यूज़र इसका एडमिन है, ये इसका मैक एड्रेस है, मैक्रोटेक इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये इसकी पहचान है। तो इसके बाद जो ये विनबॉक्स इसमें चल रहा है 64 बिट है, क्योंकि मेरे पास जो विंडो लगी हुई है विंडो 10 और 64 बिट लगी हुई है। और इसमें जो वर्जन इंस्टॉल है इस टाइम ये 6.48 है, यानी कि ये बिल्कुल न्यू वर्जन मैंने इसके ऊपर अपग्रेड कर लिया है। तो आपको समझाने के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये जो है दोस्तों इस तरीके से आपके पास इंटरफेस होगा। अब आपने सबसे पहला काम जो करना है वो आप समझ लें, क्योंकि अभी देखें मैंने आपको इसका तारुफ भी बहुत सारा करा दिया है, बाकी भी इसकी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसकी एक आधी चीज़ बताऊंगा और बाकी वीडियो जो है मैं बाकी जो इसकी बातें हैं दूसरी वीडियो में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती हैं और काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे शिकवा शिकायत करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसका क्या करना है कि इसका हमने यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने इंटरफेस के ऊपर क्लिक किया है तो मैंने जैसे आपको पिक्चर में दिखाया था इसके पीछे 5 पोर्ट थी। तो 5 पोर्ट जो थी वो मैं आपको फिर भी दोबारा दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये जो है ना ये 1 2 3 4 5 ये वाली पोर्टें जो है, जिस पोर्ट में हमारी केबल लगी होगी, यानी कि इस पोर्ट में भी मेरी केबल लगी हुई है, इस पोर्ट में भी मेरी केबल लगी हुई है, तो वहाँ पे स्पीड चलती होगी। जिसके पोर्ट में केबल नहीं लगी होगी उस पर स्पीड नहीं चलती होगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपने देखना है तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें दोस्तों मेरी 5 में भी केबल लगी हुई है और इसके सामने आर लिखा हुआ है ये, और इसके सामने ये देखें कुछ केबी की स्पीड इस पर चल रही है। और ये जो मेरी पहली है ये भी देख लें कि इसके ये जो 1 है इथर 1 है, इसके ऊपर भी कुछ स्पीड चल रही है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी केबल कनेक्टेड है, यानी कि इसकी वैन में और लैन में। ये जो पहली है इसको हम वैन कहते हैं, जिसके अंदर इंटर करते हैं हम नेट, और जिससे हम नेट निकालते हैं उसको हम लैन कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें यहाँ पे स्पीड चलती हुई नज़र आ रही है ये 5वीं पोर्ट है, 5 नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये हमारी पहली जो है इसके अंदर भी स्पीड चलती हुई नज़र आ रहा है। यहाँ से हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ से हमारी 2 केबलें कनेक्ट हैं। और दोस्तों देखें ये हमने इसको क्या करना है कि ये जो पहली पोर्ट है इसको हमने इन बनाना है, यानी कि इसके अंदर हमने नेट देना है, और इसको हमने आउट बनाना है और इससे हमने नेट आउट करना है। ये कैसे बनाना है ये हमने खुद बनाना है, ये आपको दिखा रहा हूँ, आप सीख लें। ये देखें पहली जो पोर्ट है हमारी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर मैं लिखूंगा वैन इन, यानी कि जो जहाँ से हम नेट जो है इन करते हैं उसको हम वैन कहते हैं। तो ये आपने याद कर लेना है, जिससे हम नेट इन करते हैं राउटर बोर्ड के अंदर उसको हम वैन कहते हैं, और जिससे नेट आउट कहते हैं आउट करते हैं तो उसको हम लैन कहते हैं। तो इसके आगे मैं लिख दूंगा आउट। तो ये मुझे यानी कि मुझे भी और जो भी दोस्त देखेगा उसको फौरी पता चल जाएगा कि ये जो इसकी जो पोर्ट है ये इन है और ये आउट है। तो मैं इसके आगे एक चीज़ और भी निशान लगा देता हूँ ताकि मज़ीद भी
देखने से आसानी हो, इसमें मैंने 5 लिख दिया क्योंकि ये मुझे पता चलेगा कि मैं 5वीं पोर्ट से ही इसे आउट कर रहा हूँ। और इसके आगे मैं 1 लिख देता हूँ ताकि मुझे ये पता चलेगा कि मैं 1 नंबर वाली पोर्ट में ही लैन यानी कि इसको वैन बना रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। देखें कि मैंने इसको जो पोर्ट मेरी पहली थी उसके ऊपर मैंने वैन इन लिख दिया और 1 का निशान भी लगाया ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी पोर्ट है। और बाकी जो 5वीं पोर्ट थी उससे मैंने नेट को आउट करना है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया दोस्तों। बाकी ये 3 जो पोर्टें हैं हमारी 2 और 3 4 ये हमारी खाली रहेंगी, इससे हमें कोई काम नहीं लेने देना। लेकिन आगे चल के हम इसका ब्रिज बनाएंगे तो उस वक्त ये पोर्टें हम यूज़ करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया कि मैक्रोटेक के रोटर बोर्ड को हम किस तरीके से वायरिंग कनेक्शन करके और हम जो है ना विनबॉक्स को डाउनलोड करके इसको किस तरीके से अपने कंप्यूटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मज़ीद जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि हम अगले वाली वीडियो में शुरू करते हैं और आगे का फिर आपको प्रोसेस बताते हैं। तो आपने जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।